अग्नि भगवान को प्रणाम कर लीजिए। अग्नि नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि नमस्करोमि। बोलो श्री अग्नि नारायण भगवान की जय। सामने अर्पण कर दीजिए पुष्प को। अब आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भू स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वस्वाहा। ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवासि स्वादिष्टोपनितमासो जानुषा देखागुति प्रामुदस्म स्वाहा। हम लोग खड़े होंगे और अग्नि भगवान को पूर्णाहुति प्रदान करेंगे और आप विशेष रूप से अग्नि भगवान से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। पंडित जी, सिर्फ एक पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करे, ये जरूरी नहीं है ना? ये भी तो हो सकता है कि एक पति अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। खड़े हो जाएं। ओम पूर्णादर्भि परापदा सुपूर्णा पुनरापदा बसनेव विक्रीणा वः एकमोर्जगो साधक्रदो। ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा। अर्पण कर दीजिए। बोलो श्री अग्नि नारायण भगवान की जय। पूर्णाहुति संपन्न हो गई। अब आरती प्रारंभ करेंगे। आ जाइए, सब लोग आ जाइए। आराधिक्यम समर्पयामि। आरती संपन्न हुई। आप लोग आरती ले लीजिए और प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अच्छा पापा, चलता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे और क्या कह सकता हूं, क्योंकि जिंदगी में सभी को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होता है। खैर, जिस सवाल का जवाब ही अगर मिलने की उम्मीद ना हो तो उसको दोहराने से कोई फायदा तो है ही नहीं। वैसे चलो, आज शाम की फ्लाइट से मैं भी साउथ अफ्रीका जा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट बिजनेस डील है जो पिछले 20 सालों से मैं ही डील कर रहा था, इसीलिए मुझे ही जाना पड़ रहा है, वरना मैं आदि को भेज देता। जाओ बेटा, खुश रहो। हरीश, नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं and I'm really happy for you. बस एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। जब अलग होने का फैसला ले ही लिया है तो डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर देते हैं। मैं लॉयर से कहकर पेपर्स रेडी करवाती हूँ। लेकिन मॉम, पापा, डिवोर्स इस बारे में तो बाद में भी सोच सकते हैं ना? हाँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ ये डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए। अभी अभी तो साथ में बैठकर हवन किया और तुम लोग डिवोर्स की बात कर रहे हो। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे ना हम। हाँ
डिवोर्स तो होकर ही रहेगा, यही हम दोनों के लिए अच्छा है। जब पेपर्स रेडी हो जाएं तो बुला लेना, मैं आके साइन कर जाऊंगा। ओके। बाय। आदि, हम ओके। प्लीज पंखुड़ी, तो किसी की साइड्स मत लेना शुरू कर देना। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि मुझे पापा के सेट से फोन आया था, इसलिए अभी वहां जाना पड़ेगा, तो मैं चलती हूँ। वैसे मैंने नाना जी और मॉम दोनों को बता दिया। मॉम को बताया? मॉम को बुरा तो नहीं लगा कि तू डैड के सेट पे काम कर रही है? नहीं, बल्कि वो बहुत खुश हुई, कह रही थी कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। पंखुड़ी, वो मैं अभी फ्री हूं तो तुझे छोड़ दूं मैं सेट पे? चल। शिवानी, आई एम रियली सॉरी। आदि ने तुमसे बदतमीजी से बात की। इट्स ओके हरीश, आदि ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया है जैसे उसे करना चाहिए था। बट वन थिंग आई डोंट गेट इज, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? व्हाई? यही सवाल तो आजकल मैं इससे पूछती रहती हूँ दिन रात। मैं उन लोगों से जितना दूर चला जाऊंगा उतना ही आसान होगा उन लोगों के लिए मेरी मौत को स्वीकार करना। आज देखा ना, ये हवन सब एक दिखावा था मुझे और अवंतिका को पास लाने के लिए। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूं। आदि और पंखुड़ी ने मुझ पर और प्रीति पर लगाए हुए इल्जाम को मिटाने के लिए अपना रिश्ता दांव पे लगा दिया था, तो वो तो अवंतिका और मुझे एक करने के लिए अपनी जान दे देंगे। इसीलिए शिवानी को वहां ले जाना बहुत जरूरी था मां। अब वो लोग मुझसे नफरत करेंगे, खास करके आदि, और ये मैं चाहता हूं। ये डिवोर्स वाली बात तो फिर से शुरू हो गई है। और इस बार डिवोर्स को होने से ना हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉम सही है और डैड गलत। अब फिर से उम्मीद छोड़ रहे हैं आदि। याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? पापा और मॉम का डिवोर्स होते होते रुक गया था, तो मुझे पक्का उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। Hi. This party was just great. You tell me. Of course I'll be there. Anything for you. Yeah. Mom, just hold on for a second. कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ बेटा, मेरा भी भला हो, तेरा भी भला हो। मॉम, आपका लेक्चर फिर से मत शुरू कीजिए। I need some privacy। मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ तो कर ना बातें, मैं कहाँ टोक रही हूँ तुम्हें। मॉम, आपको प्राइवेसी का मतलब तो भी पता है? पता है मुझे, बहुत अच्छे तरीके से पता है, लेकिन पहले मुझे ये तो पता चले कि आज मेरे बेटे को अचानक फोन पे बात करने के लिए प्राइवेसी क्यों चाहिए? हाँ, कौन है फोन पे? कोई है, इससे आपसे मतलब है मुझे मतलब। वैसे मुझे पता है तू किसके साथ बात कर रहा है। हेलो लतिका, देखो मेरे बेटे से दूर रहना वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। हेलो, हु इज दिस? हेलो। वेलकम जी, वेलकम टू इंडिया। वो आई थॉट लतिका दिस यू। सॉरी। मॉम, आप मेरे कमरे से अभी जाइए। जस्ट लीव नाउ। सॉरी कहा ना अब। या आई एम सॉरी यार। लेकिन उस लतिका से दूर रहना। अरे यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं,
मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा बजट नहीं है। नहीं हो पाएगा। हाँ, जिससे पूछना है पूछ लो। राघव जी। नहीं, हाँ बाद में बात करता हूँ। हाँ, ये रेडी। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। पंखुड़ी, तुम यहाँ आने से पहले बता दिया होता। सर, इन्होंने हाल ही में हमारे आर्ट डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया है। बाय द वे, आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये मेरी बहू है, मेरी बेटे की वाइफ है। ओ, मैडम आप भी ना। सर, इन्होंने कुछ बताया नहीं, कैसे पता चलेगा? तो तुझे अचानक क्या सूझी ज्वाइन करने की? गुड मॉर्निंग सर। सर आपका सॉर्टेड ही। हाँ ठीक है, बता। आप सर प्लीज आप शॉट देने के बाद बात कीजिए। आज का ही टेलीकास्ट है। तुम लोगों का हमेशा यही लगा रहता है यार। मैं शॉट दे के आता हूँ, तू कहीं नहीं जाना। चलो। रोलिंग। एक्सक्यूज मी, मैं भी एक्शन। अरे किसका मोबाइल है यार? साइलेंस। अरे साइलेंस रखो यार। हेलो हरीश, आज हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाना प्लीज। आज मैंने तुम्हारा केस डिस्कस करने के लिए सिटी के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहता को यहाँ बुलाया। वो यहाँ तकरीबन 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, सो प्लीज डोंट गेट लेट। ठीक है, आई सी यू देन। क्या हुआ पापा को? कौन? पंखुड़ी। देखिए, मैं प्लीज मुझे बताइए कि क्या बात है। मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूँ हॉस्पिटल। और हाँ, आप पापा को फोन करके मत बताना, मैं आ रही हूँ। लेकिन मेरी बात। हेलो, हाँ बोल। हेलो आदि, आदि कहाँ हैं आप? प्लीज जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। सिटी हॉस्पिटल? पर क्यों? आदि वक्त बहुत कम है, आप प्लीज जल्दी वहां पहुंचिए। मैं भी वहीं आ रही हूँ। बाय। ऑटो। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। डिवोर्स तो होकर ही रहेगा, लेकिन मुझे आदि की बहुत फिक्र हो रही। वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है प्रीति, हवन के वक्त भी उसने अपना कंट्रोल खो दिया। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि जीजू ऐसा कैसे कर सकते हैं। पहले मुझे लगा था कि वो ये सब कर रहे हैं, उसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन अब तो वो उस औरत को उस घर पर लेकर आ गए। That means he wants to move on. उनको डिवोर्स चाहिए। कौन है यहाँ? डैड के साथ आपका क्या रिश्ता है? और किस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है डैड का? हाँ, मैडम मुझे जवाब चाहिए। आदि, 1 मिनट। देखिए मैम, आप प्लीज हमसे कुछ मत छिपाइए। आपने पापा को यहाँ क्यों बुलाया है, वो भी इतना अर्जेंटली? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? जो है आपके सामने है। और हरीश ने भी। बोल रही हैं आप? कुछ चेहरा बता रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं। यही चीज मैंने पापा की आंखों में भी बहुत बार नोट की है। प्लीज, आपके एक जवाब से बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हैं। जब तक आप जवाब नहीं देंगी ना, हम यहां से जाएंगे नहीं। बताइए। मैंने हरीश से वादा किया था कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूंगी। आई थिंक अब मुझे तुम दोनों को सब सच बता देना चाहिए। मेरे और हरीश के बीच में कोई अफेयर नहीं है। और ना ही हम दोनों में से कोई हमारी जिंदगी नए तरीके से शुरू करने जा रहा है। इनफैक्ट आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड और मेरे फियांसी इंडियन आर्मी में है। डैड को इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और डैड आपको कैसे जानते? एक डॉक्टर की हैसियत से।
मिस्टर हरीश कुमार इज माई पेशेंट और मैं उनकी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शिवानी केमका। डैड को डॉक्टर की क्या जरूरत है? उन्हें हुआ क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई बीमारी क्या है? He is suffering from brain tumor. क्या? पापा ठीक हो जाएंगे ना? मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। अगर हरीश अपनी सोच को पॉजिटिव रखे और अपना इलाज पूरी तरह से करवाता रहे तो यस, मिरेकल हो सकता है। इनफैक्ट हरीश ने तो अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर लिया है। अपने अंदर की हिम्मत को हार कर वो फाइट बैक करना तक नहीं चाहता और यही उसके ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। आदित्य, हमें आखिरी तक कोशिश करते रहनी चाहिए। आखिर? और ये बात हरीश को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है तो नहीं ठीक होना भी कोई सर्टेन नहीं है। डॉक्टर, इसका कोई तो इलाज होगा, कोई ट्रीटमेंट हुआ, कुछ होगा। हाँ, एक सर्जरी है जिससे हरीश ठीक हो सकता है। आई नो तुम दोनों के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। शायद इसीलिए हरीश नहीं चाहता था कि इस बारे में तुम में से या फैमिली में से किसी को भी इस बारे में पता चले, खास करके अवंतिका को। इसीलिए उसने ये सब मूव ऑन होने का ड्रामा किया है। यू नो व्हाट आदि, हरीश चाहता है कि अवंतिका अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। वो सोचता है कि वो इतने सालों से अवंतिका से दूर रहा है, वापस उसकी जिंदगी में आकर वो उसे अपसेट नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सारा ड्रामा किया है। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने लाइफ पार्टनर को खुश देखना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हरीश उन्हीं में से एक है। इसलिए जब हरीश ने मुझसे कहा ये सब करने के लिए तो आई अग्रीड। एंड मोर ओवर मैं नहीं चाहती थी कि किसी तरह उस पर कोई मेंटल स्ट्रेस बढ़े, इसीलिए वो जैसे मुझसे कहता गया करने के लिए मैं बस ठीक वैसे ही करते गई। एंड मेक श्योर कि तुम दोनों में से कोई हरीश को कुछ ना बताए। डॉक्टर, आपका पेशेंट ओटी में आ चुका है और आपका टीम भी। कमिंग इन अ मिनट। ओके। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑपरेशन के लिए जाना होगा। हमारे पापा। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पेशेंट भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। मेंटली उसके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को उन्हें बरकरार रखना होगा, तभी हम डॉक्टर्स कुछ कर पाएंगे। ठीक है। He is suffering from brain tumor. हरीश चाहता है कि अवंतिका अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। वो सोचता है कि वो इतने सालों से अवंतिका से दूर रहा है, वापस उसकी जिंदगी में आकर वो उसे अपसेट नहीं करना चाहता था।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।